ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। 5 प्रश्न था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम्म हम्म स्वप्न दृष्टा देव कौन? थोड़ा थोड़ा कहने से नहीं होगा। 50%, 40% नहीं, फुल परसेंट। स्वप्न दृष्टा देव कौन? नंबर 4। नंबर 5, ये सब इंद्रियां मन आदि किस में आश्रित है? तो कल हम लोगों ने 1 नंबर देखा था प्रश्न का उत्तर। क्या? कि कौन सोते हैं तो इंद्रियां मन आदि सो जाता है। इंद्रियां सो जाती है, इंद्रिया कुछ काम नहीं करती हैं। कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेंद्रिया। इसीलिए पूरा वर्णन किया कि ज्ञानेंद्रिय का आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है, रस जीव स्वाद नहीं लेती है। फिर और कौन बचा? घ्राण सूंघता नहीं है, और चर्म स्पर्श नहीं करता है। फिर कर्मेंद्रिय का क्या है? न वाणी बोलती नहीं है, बक पानी हाथ ग्रहण नहीं करता है। पैर का नियायते श्लोक है, शब्द है, अर्थात चलता नहीं है। बाक पानी पाद पायु एंड उपस्थ। पायु जो आ, मल विसर्जन करता है, और उपस्थ जो आनंद भोग करता है। तो इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये सो जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं। जैसे ऑफिस में वर्कर्स लोग होने से ही चलता है। तो अगर आप वर्कर्स नहीं हैं तो ऑफिस बंद, लाइट बंद, सब कुछ। वैसे ही ये शरीर रूपक ऑफिस में ये वर्कर्स लोग हैं। 10 वर्कर्स हैं, और मैनेजर हैं, मन है। तो या तो शरीर रूपक जो नगर हैं, वो नगर में ये सब अलग अलग गार्ड है, ये अलग अलग कर्मी हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं। तो ये लोग सब सो जाते हैं। अब सेकंड नंबर उत्तर है, सेकंड नंबर प्रश्न था, क्या था? कौन जागता है? तो ये जागृत अवस्था के बारे में नहीं बता रहे। ये सुषुप्ति में भी कौन जागता है, और स्वप्नों में भी कौन जागता है, ये दोनों में। सुषुप्ति में कौन जागता है, और स्वप्नों में कौन जागता है? तो मुख्यतः ये सुषुप्ति को लग करके, क्योंकि सुषुप्ति का ही छोटा भाई स्वप्न है। सुषुप्ति का ही छोटा भाई स्वप्न है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि जागृत अवस्था किसे कहते हैं, फिर स्वप्न अवस्था किसे कहते हैं, फिर सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं। फिर बाद में प्राण के बारे में हम लोग आएंगे। तो जागृत अवस्था में आ, हमारा जो मन और बुद्धि ये सब काम करता है। इंद्रिया, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही, ये जागृत अवस्था की परिभाषा है। शंकराचार्य तत्वबोध में बता रहे हैं। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषयश्च ज्ञायते। अर्थ क्या हुआ? ज्ञानेन्द्रिय और विषयों के जो कनेक्शन है, जो इंटरेक्टिव है, जो कनेक्टिविटी है, उसी से ही होता है। वो जागृत अवस्था है। इति सा जागृत अवस्था। फिर जागृत अवस्था के अभिमानी पुरुष को क्या कहते मालूम है? व्यष्टि का। जागृत अवस्था या स्थूल शरीर अभिमानी पुरुष को क्या कहते हैं?
सबका सिर नीचे है। हाँ, क्या सबका सिर नीचे है? माने कोई और देख नहीं रहे मुझे, क्यों? किसी को पूछेंगे तो बताओ। जागृत अवस्था, अभिमानी जीवात्मा या चेतन या पुरुष को क्या कहते हैं? विश्व। फिर स्वप्न अवस्था, अभिमानी पुरुष को क्या कहते हैं? तेजस, तेजस नहीं, तेजस। फिर सुषुप्ति अवस्था, अभिमानी पुरुष को क्या कहते हैं? प्राज्ञ। क्या हुआ वो सब? तो सब लोग बोलेंगे अंदर है, निकल नहीं रहा। कॉमन प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, कॉमन सोल्यूशन इज नॉट ए सोल्यूशन, स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए। अच्छा, अंदर है निकल नहीं रहे तो फायदा क्या है? खदान है और निकल नहीं रहे, कच्चा तेल अंदर है और निकल नहीं रहा है, तो मुश्किल है। ठीक है। तो जागृत अवस्था बताया कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का विषयों के साथ संबंध, और ये मन भी है साथ, बिना मन में नहीं होगा। ठीक। अंड कैवल्य उपनिषद में जागृत अवस्था का बड़ा सुंदर अर्थ बताया। कहा, क्या कहा? अ, स एव माया, समान जीवात्मा, स एव माया परिमोहितात्मा। वो जो आत्मा है, माया के द्वारा मोहित होकर के शरीर आस्थाय, शरीर को आस्थाय करके, शरीर को आधार करके, करोति सर्वम, फिर सब भोग करता है। क्या? स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोग। स्त्री अन्नपान आदि, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अन्नपानादि भोग करता है। सएव जागृत परितृप्ति में थी, इसी को ही जागृत अवस्था कहते हैं। उपनिषद के जो मूल ग्रंथ है, उसी के श्लोक देखना, कैवल्य उपनिषद। सएव माया परिमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्वं, स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैः, स एव जागर्त परिमृत्युमेति। ये है जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में अ, 8 पूरी कहा जाता है, पूरी अष्टकम। वो क्या होता है स्वामी जी? 8 पूरी, पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय, 2 हो गया। फिर पंच प्राण, कितने हुए? 3 हो गए। फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एंड देन पंच प्राण, मिलाया कितना? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच प्राण, 3 हो गए। एक एक मिला हो गए। पंच प्राण इज इक्वल 1, फिर हाँ, पंच कर्मेंद्रिय इज इक्वल 2, ऐसे मिलाना। पंच प्राण इज इक्वल 3, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, वो हो गया 4।
फिर सूक्ष्म महाभूत कितना हो गया? 5, अविद्या 6, काम 7, कर्म 8। ये इसको कहते हैं पुरी अष्टकम। अविद्या काम कर्माणि लिंगम पुरी अष्टकम विदुहु। ये है पुरी अष्टकम। इसको लिंग शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में इतने बातें आती है। ठीक। अब है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था को देखना है। जागृत अवस्थायाम, अभी स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पाने आदि हम भोग करते हैं। भोग कैसे करते हैं? अविद्या के कारण, प्रारब्ध के कारण, माया के कारण। जैसे जैसे जिसका प्रारब्ध है वो प्रारब्ध काम कर्म में आता है। ये अविद्या काम कर्म चक्र है। तो जागृत अवस्था में भोग किया। एक तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, फिर इस जन्म का प्रयत्न है, कर्म का फल पाया। अब रोज 24 घंटा में 15-16 घंटा वो जागृत में एक्टिव रहता है। अब जब सोने के लिए जाता है, मन तो थक जाता है और सोने के लिए जाता है, तो मन को बहुत चीजें जागृत अवस्था में मिलता नहीं। अब एक रील है, एक मैंने जो व्हाट्सएप में जो रील है वो बता रहा हूँ। अब वो सिर पकड़ करके एक स्त्री बैठी थी। बोले क्यों सिर पकड़ के? अरे कल ही सोना खरीदना था और ये प्राइम मिनिस्टर क्या बोल दिया, और इसको हस्बैंड को बहुत मजा आ गया। ये देखो, अब वो जरूर स्वप्नों में पूरा सोना का पूरा हार पहन करके वो जा रही, बुढ़ी हो गई फिर भी अभी लग रहा है कि मैं अभी अभी नवेली बहू है। क्यों? जागृत अवस्था में जो बाकी रह गया वो स्वप्न में असर कसर कर देंगे। ये है मन का धर्म। जागृत अवस्थाया, स्वप्न अवस्था की परिभाषा सुन। जागृत अवस्थाया यद दृष्टम, जागृत अवस्था में जो देखा है, जो श्रोता है, श्रुतम जो सुना है, तज्जनित वासनया, जब सुनता है, अनुभव करता है, विचार करता है, उसमें वासना तैयार होती है। कैसे वासना तैयार होती है? अष्ट चक्र को याद करना। हम्म। कर्म, उसके बाद फल। तो कर्म के बाद फल जब मिला तो फल को क्या करेगा वो? भोग करेगा। तो भोग से उसका क्या बन जाता है? भोग से वासना बन जाता है संस्कार। गुड, गुड्डी गुड्डी। तो भोग से संस्कार बनता है। संस्कार ही जब पक जाता है तो क्या बन जाती है? वासना। फिर वासना अनगिनत है, अनलिमिटेड है, वो रहता है। हम छोटे से घर में बकेट में सामान नहीं रख पाते हैं, मगर ये मन में अनादिकाल की वासना पड़ा हुआ है। तो यहां कहते हैं जो तुमने जागृत अवस्था में देखा, जो तुमने जागृत अवस्था में सुना, देखा सुना, वो अनुभव कर्म फल भोग संस्कार वासना होकर के रहता है। वो जब परिपक्व हो जाता है, अनेक वासना, डिफरेंट टाइप ऑफ वासना है। हर क्षण में जो छोटे छोटे वासना है, जैसे बादल है छोटे छोटे हैं, वो आते हैं उड़ जाते हैं, वैसे वो स्वप्न में क्या करता है? निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते, मन अपना प्रपंच करता रहता है, खेलता है, उसको बोलते हैं स्वप्न। तो स्वप्न में देखो, शंकराचार्य ने यह
दृष्टम, जो अनुभव किया है। मगर इसी उपनिषद में हम लोग देखेंगे स्वप्न दृष्टा कौन है। 3 नंबर है ना, स्वप्न दृष्टा देव कौन है, 3 नंबर प्रश्न है। अभी मैं 3 अवस्था को लेकर के समझा रहा हूं, क्योंकि इसी के ही इर्द गिर्द घूमेगी ना टोटल इस अध्याय का, इसलिए क्लियर हो जाएगा। जागृत अवस्था क्या है ना, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो कनेक्ट है और उससे जो अनुभव होता है वो जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था क्या है, जागृत अवस्था में जो देखा जो सुना उसकी वासना तैयार हो गई, तुरंत हो जाती हो, और वो स्वप्न में कल्पना करता है। तो अभी प्रश्न होगा, कभी कभी तो हम ऐसे स्वप्न देखते हैं, बड़ा अचंभा वाला, अनुभव नहीं किया है। अब आदमी, एक बहुत गर्मी है और ऑफिस में काम किया, सैटरडे हो, आधा काम, और तुरंत वो बस में बैठा। अब जब बस में बैठा तो सीट नहीं है, पास में एक बहुत मोटी औरत है जो हाई हील सैंडल पहनी हुई है, और बस जब रुक जाता है तो उसका धक्का भी होता है, उसका सैंडल के जो हाई हील वो पैर में लगा, आउच किया, तो उसने सॉरी भी नहीं किया। उसकी आदत है, इस हाई हील सैंडल में कई लोगों को इंक्लूडिंग पतिदेव को किया है, तो इसीलिए वो सॉरी भी नहीं किया। अब वो गुस्सा हुआ। फिर एक लड़की आई, वो हाफ मिनी स्कर्ट पहनी हुई है। फिर एक लड़का यहाँ काला चश्मा पहना हुआ है। फिर बाहर देखा कि रुक, जहां गाड़ी रुक गए वहां एक हाथी है, और वो जो लड़की पहनी थी वो लाल, जो मोटी औरत पहनी थी वो भी लाल है। अब देखो उसके वासना के, जब वो देख रहा है वो सब कैसे कैसे वासना में प्रिंट में आ रहा है। और उसके बाद घंटी लगती है, पुराने जमाने की वो बस है मालूम है, वो घंटी लगते थे, वो क्लीनर करता था घंटी, फिर रुक जाती थी। अब उतर गया, पत्नी को कहा जल्दी जल्दी खाना दे दो, एसी चला दो, और खाना खा के सो गया। अब इसी बीच में दरवाजा खटखट कर रहा है कोई, खटखट कर रहा है, तो कौन है, तो देखा कि वो नींद कौन उठेगा, तो धड़ाक मरा। तो एक हाथी आया, और वो हाथी लाल ड्रेस पहना हुआ है, और उसके गले में घंटी है, और वो एक हाई हील चप्पल जूता पहना हुआ है। और अंदर आके जो आदमी है उसके ऊपर धमाका, उसने चिल्लाया तो देखा कि गिर पड़ा अपने खट के नीचे। क्या था, स्वप्न था। तो हाथी कहाँ ये हाई हील पहनता है, हाथी कहाँ ये लाल ड्रेस पहनता है, मगर देखा हमने। क्यों, जागृत अवस्था में जो छोटे मोटे फुटकुरे, बोलते फुटकुरे, जो फुटकुरे अनुभव किया वो सब जोड़ दिया, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का पुनवा जोड़ा। ये बड़ा मुहावरा है। तो जो हम नहीं देखते तो भी होता है। आगे के स्वप्न दृष्टा के बारे में बताएंगे खुद श्लोक में, कि नहीं देखा हुआ भी देखता है वो। ये है स्वप्न। स्वप्नों के जो परिभाषा थी, ये प्रपंच देखा, उसको स्वप्न में जो बताया गया है कैवल्य उपनिषद के, जागृत का क्या देखा, सैव माया, बड़ा सुंदर श्लोक है रे, बहुत अच्छा है, चैंटिंग भी बहुत मजा है। सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्ताय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति।
जो जागृत अवस्था में जीव स्त्री अन्न पान आदि भोग करता है और माया में मोहित होता है। अब स्वप्न क्या है वो बता रहे हैं। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीव लोके। स्वप्न में जो जीवात्मा है वो सुख दुख भोगता होता है और स्व माया है। वो पहला पहला वाला जागृत में क्या है ना, परमात्मा का माया, ईश्वर माया, और ये अपनी माया। पंचदशी में द्वैत विवेक प्रकरण है, उसमें यही बता रहे, चतुर्थ अध्याय द्वैत विवेक प्रकरण। कहते हैं एक है ईश्वर सृष्टि और एक है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि जगत है और जीव सृष्टि संसार है। अगर आपको दुख लग रहा है तो इसका अर्थ है आप जगत सृष्टि जगत में नहीं हो, कहां पर हो, संसार में हो। स्व माया, स्वप्न में वही है, ईश्वर की कोई लेन देन नहीं है। ईश्वर ने शक्ति दे दिया, मन दे दिया, बस उसी से हम अपना क्या कर रहे हैं, अपनी माया अपनी वासना के कारण कल्पना करते हैं। सो माया कल्पित जीव लोक है, अपना जीव का लोक है, खुद ही कल्पित करता है ना। तो ये है स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति क्या है। अच्छा, मैंने कैवल्य उपनिषद का पढ़ाया ना। अब है अ, विवेक चूड़ामणि में, पता नहीं कब हम लेंगे। अभी मेरा आइडिया आ रहा है कि गीता का अभी लोग 18 अध्याय चल रहा है, मालूम है कि नहीं। वो जो मैं 5-5 मिनट का जो भेज रहा हूँ, अभी अभी 17 चल रहा है। अच्छा, मेरा रिकॉर्डिंग 18 हो गया है। तो खत्म होने के बाद ना हम विवेक चूड़ामणि लेंगे। विवेक चूड़ामणि 10 मिनट लेंगे एक एक श्लोक के लिए, यही वाला। यहाँ क्लास में तो छोटे छोटे ग्रंथ, वाक्य वृद्धि है, अलग अलग है, वो सब लेंगे उपनिषद। क्योंकि एक बार विवेक चूड़ामणि ले लिया तो फंस गए यहाँ पर। लगभग 580 है, तो लगभग 2-3 साल लग जाएगा। इसलिए छोटे छोटे ग्रंथ का ठीक है, ज्ञान तो मिल जाएगा आपको, कहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब विवेक चूड़ामणि में जागृत अवस्था का क्या कहते हैं। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम तो पंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वज्ञान तो नादिरुपाधिरात्मनः। ये जागृत अवस्था में जो मैंने पूरी अष्टकम कहा, ये पूरी अष्टकम काम करता है। और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है। सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है, जिसको मन कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, और वासना युक्त है। सवासनम कर्म फलानुभावकम, और पूर्व जन्म कर्म फल जनित तो सुख दुख अनुभव करने वाला है। पूर्व का ये अर्थ दो है। जागृत अवस्था में जो अनुभव किया था उसी से लेकर के फिर यहाँ अनुभव करेगा, या तो अनादिकाल का जो वासना पड़ा हुआ है वो अपना मैनिफेस्ट होगा स्वप्न में। इसलिए स्वप्न अलग अलग होगा। अगर 3 लोग सोए हैं बेड में, एक अलग स्वप्न देखेगा, दूसरा अलग स्वप्न देखेगा, अलग स्वप्न देखा। मजा एक कहानी है, बोलू। 3 मित्र जा रहे थे बद्रीनाथ, एंड चलते 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 थक गए, बीच में 25-30 किलोमीटर जाते हैं और सो जाते हैं। तो एक बारिश हो रही थी, अंधारा भी हो गया, तो देखा है कि हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी का मंदिर घुसे। पंडित ने कहा अच्छा हुआ आप लोग आए। तो बोले हम तो आए हैं मगर हम रुकना चाहते ना, रुकिए ना, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है करके मुझे जाना पड़ रहा है। आप तो अच्छे सज्जन लग रहे हैं, तीर्थ जा रहे हो, और आप रुक जाइए।
और अच्छा हुआ जब मैं हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाता हूँ, तभी मैं दरवाजा बंद करके जाता हूँ मंदिर। आज बंद नहीं करूंगा, और प्रसाद अभी खीर दिया हूँ, गरम गरम खीर, ठंडा होने से आप खा लेना, हम जा रहे हैं। एंड ये लोगों ने क्या किया, एक ने कहा एक काम करते हैं जो थोड़ा चालाक है। कहते हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि अभी तुरंत थक गए हैं, खाया तो रास्ता में जो कुछ सत्तू आदि था सब खाया। अब ये सवेरे उठेंगे, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वही खाएगा। अब तीनों सो गए, उठ गए। अब बोलो बोलो। तो एक ने कहा कि मैं जब सोया तो इंद्र देवता अपना रथ लेकर के आया और कहा कि बैठिए बैठिए, ये ही करके फिर इंद्र देवता के पास में जो चेयर था, सिंहासन, उसमें मुझे बैठा। क्या नृत्य है! फिर वहां ना भूख है ना प्यास है, कुछ भी नहीं, बहुत ही मजा आया। ये मेरा स्वप्न है। दूसरा, अरे तुम इंद्र क्या बोलते हो, मैं ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मलोक में भी भूख प्यास ने, क्या अप्सरा सरस्वती गायत्री देवियां हैं, सब है, इंद्र भी उनको मानते हैं। वहां पर गया, वहां पर भी भूख प्यास नहीं है। और जब ऐसे था। तीसरा, ना मैं बोलूं ना, हाँ, हनुमान जी गदा लेकर के आए और कहा के उठो। मैं कैसे उठूं, हमारे, जल्दी उठो, अभी अभी खीर ठंड हो रही है, जल्दी उठो। तो फिर ये दोनों जगह तो क्या हो गया, ना उठने के लिए बोला, नहीं तो मारूंगा बोला, मैं उठ गया। और उठकर जहाँ खीर थका के चुपचाप खाओ, और मैंने खा लिया। ये लोग दौड़ करके जा देखा कि उधर पात्र खाली है, इसने खा लिया है, इसने अच्छा स्वप्न देखा है। तो बोले ऐसे कैसे तुमने उठाया नहीं, ना तुम तो इंद्र भवन में है जहां तुमको भूख प्यास नहीं है, फिर क्या खीर क्या खाओगे, और मैं कैसे जाऊं, तुम तो वहां गए थे, मैं कैसे उठाऊं, तुम है ही नहीं ना यहाँ पर। अच्छा, और तुम, ना तुम भी ब्रह्मलोक में थे, मैं ही तो अकेला। हनुमान जी कहा कि अभी किसी को नहीं उठाना, चुपचाप आ जाओ और खाओ। इसका स्वप्न बहुत बढ़िया था। तो स्वप्न, पति पत्नी बच्चे भी सोते हैं एक ही बेड में, स्वप्न अलग अलग। पति सोच रहा है कि वर्क फ्रॉम होम जो मोदी बोल रहे हैं वो अच्छी बात है, स्वप्न देख रहा है। पत्नी सोच रहा है कि ये खाम खा डिक्लेयर हो गया कि सोना, अब वो सोने के बारे में सोच रही है। और बच्चा सोच रहा है कि स्कूल ही बंद हो जाए। सब सपने ही से देख रहे हैं अलग अलग, कैसे, अपने अपने वासना के कारण। ठीक। अब स्वप्न के बारे में, स- मैं विवेक चूड़ामणि का ले रहा हूं क्योंकि मौका मिल रहा है, कनेक्ट है ना। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, स्वमात्र शेषेण विभाति यत्र, स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जाग्रत, कालीन नाना विधवासनाभिः। क्या करता है ये, स्वप्न अवस्था में ये मन बहुत एक्टिव होता है, उसे कोई सूक्ष्म शरीर बोलो, बुद्धि बोलो, और वो बिना किसी के साथ, अभी इंद्रियां है नहीं, इंद्रियां उनके सब नौकरानी है, स्त्रीलिंग है इंद्रिया, तो है नहीं, मगर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। प्रश्नों का तो मन तो जड़ है, जब मन जड़ है कैसे स्वयं प्रकाशित होता है ना। आत्मा जो स्वयं प्रकाश है, उसी से मन संयोग होकर के काम करता है। तो इसलिए मन स्वयं प्रकाश है। कैसे, मैं बताता हूं। एक अंधार कमरा है, ठीक है, दरवाजा आपने खोल दिया तो तुरंत, खिड़की, दरवाजा खोल दिया तो सूरज के किरण आ गए, तो डायरेक्ट सूरज के किरण से कमरा प्रकाशित हुआ। तो जो कमरा प्रकाशित हुआ, जैसे अभी लाइट है, इसके कारण प्रकाशित हुआ, कमरा प्रकाशित हो गया। अब आपने दरवाजा और खिड़की बंद किया क्योंकि आपको सोना है,
पुराने घर हैं, हम लोगों का मॉडर्न घर जैसा नहीं है। वो जो खिड़की है ना, वो लकड़ी का है। तो कुछ साल के बाद वो लकड़ी में क्या हो जाता है, कीड़ा पड़ के छेद हो जाता है। हम लोगों का कांच को छेद नहीं कर पाएगा, पर हम लोगों का अलग अलग जो खिड़की वो कर नहीं पाएगा, है ना, कौन कीड़ा। अब आप सो रहे हो, आपके कमरे में एक बाल्टी में पानी है, तो जो सूरज किरण आता है वो डायरेक्ट बाल्टी के पानी में पड़ता है, और वो पानी का पड़ के वो रिफ्लेक्शन होके कमरा क्या हो जाता है, प्रकाशित होता है। पानी के अंदर ताकत नहीं है प्रकाशित करने के लिए, मगर सूरज के किरण पानी में जब आ जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और वो दोदुल्यमान प्रकाशित होता है। पानी को भी देख सकते हैं, पानी भी साफ हो जाता है, प्रकाशित होता है, और वो क्या करता है, घर को भी प्रकाशित करता है। दिस इज अंडरस्टूड। इफ दिस इज अंडरस्टूड, ये जब पानी है वो मन जैसा है। जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में है, दोनों। सुषुप्ति में मन भी बंद, जागृत हो, जागृत में बड़ा पावरफुल होता है, उसमें खिड़की आदि सब खोला है। स्वप्न में भी प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि वो आत्म तत्व तो नष्ट नहीं होने वाला। जो आत्म तत्व चेतन स्वरूप है वो प्रकाशित करता है, इससे मन भी प्रकाशवान होता है। जागृत अवस्था भी मन देखो चेतन है, और ये मन के चेतन के कारण इंद्रिय भी चेतन हो जाती है। अब इंद्रिया जैसे भी है, हाथ हिला, और जब स्वप्न देखते हैं हम, सोते हैं, हाथ हिलता नहीं। अगर हिलता तो ऑटोनोमस के रूप में होता है, ऑटोनोमस क्रिया है। कितना सुंदर विचार करके बताते हैं। जागृत कालीन स्थिति में नाना प्रकार की जो वासनाएं ग्रहण किया था ना, वही अष्टचक्र, कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना। तो वह अंतकरण स्वप्न में कर्ता भाव प्राप्त करके स्वयं अपना आप कल्पित करता है। ऐसी अवस्था में अंतकरण उपाधि से युक्त हो करके स्वयं जति परमात्मा अपने महिमा में प्रकाश होता रहता है। वो सर्वव्यापी है, और ये उपाधि के द्वारा किए गए कर्म के जरा भी लिप्त नहीं होता है। कौन? जो प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि वो पूरी तरह असंग है। यहां पर विवेक चूड़ामणि में आत्मा प्रकाश करते हुए बताते हैं। अब सुषुप्ति काल के बारे में बता रहे हैं। सुषुप्ति, सुषुप्ति, अच्छा, सुषुप्ति जो हमारे शंकराचार्य तत्वबोध में कहते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद सुषुप्ति कहते हैं अहम किमपि न जानामि। कहते हैं सुषुप्ति में कुछ भी नहीं जानता, मन भी सो गया, इंद्रिया तो सो गया। कल मैंने बताया था ना, मन एक्टिव है, इंद्रिया एक्टिव है, इज इक्वल टू जागृत अवस्था। फिर स्वप्न अवस्था क्या है, मन एक्टिव है, इंद्रिया इनएक्टिव है। मन और इंद्रिया कनेक्ट है, एक्टिव है, ये शब्द याद रखना, दोनों कनेक्ट है, मन और इंद्रिया जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में मन और इंद्रिया कनेक्ट नहीं है, नॉट कनेक्टेड, मगर मन एक्टिव है और इंद्रिया एक्टिव नहीं है। और सुषुप्ति अवस्था में भी नॉट कनेक्टेड, और दोनों ही एक्टिव नहीं है, मन भी एक्टिव नहीं है, इंद्रिय भी एक्टिव नहीं। ठीक है। अब सुषुप्ति में देखो क्या है, सुषुप्ति अवस्था। हाँ, पहले सुषुप्ति अवस्था का अर्थ बताया कि अहम किमपि न जानामि। ये क्या सुषुप्ति में अनुभव होता है क्या? कहते नहीं, सुषुप्ति में अनुभव होता है, मैं जानता हूं, किच नहीं जानता हूं, मगर बोलने के लिए कोई है नहीं, मन भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है। मन माने अहंकार, चित्त, अहंकार, जीवात्मा सब सो गए, जीवात्मा भी सो गया, मगर जो परमात्मा है, जो चेतन तत्व है वो है। वो अगर सो जाता तो राम नाम सत्य है। अच्छा, किमपि न जाने कब कब बोलता है, जब उठता है, वो अनुस्मृति के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, स्मृति के अनुभव को बाद में जब बोला जाता है उसको स्मृति कहते हैं।
किमपि न जाने में, फिर बोलता है सेकंड, और एक बोलता है क्या, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, मैं सुख में सोया। ये दो सुषुप्ति के कंडीशन है। उसको वेदांत सार में अन्य अन्य ग्रंथ में बता रहे हैं, सर्व प्रकार ज्ञान उपसंहारे बुद्धे करणात्मने अवस्थानम सुषुप्ति। मैंने बताया था ना अभी, सुषुप्ति अवस्था अभिमान चेतन को क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था अभिमान चेतन को क्या कहते हैं। यहाँ आप लोगों को पढ़ाना भी बहुत इजी है मुझे, क्योंकि सब भूल जाते हो। प्राज्ञा अभी तो बताया था। और स्वप्न अवस्था स्वाभिमान पुरुष को या चेतन को क्या कहते हैं, तेजस। और जागृत अवस्था अभिमानी को विश्व कहते हैं। ये व्यष्टि हुआ। समष्टि का पूछूं, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी पुरुष को क्या कहते हैं, क्या, विराट। बड़े धीरे से कह रही हैं, कहीं शायद गलती न हो जाए। विराट। और समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्य गर्भ, सूत्रात्मा भी बोलते हैं, याद रखना, हिरण्य गर्भ या सूत्रात्मा। और समष्टि कारण शरीर अभिमानी पुरुष को क्या कहते हैं, अभी फंस गए। समष्टि कारण शरीर अभिमानी चेतन को क्या कहते हैं, हम्म, समष्टि कारण शरीर या तो समष्टि सुषुप्ति अवस्था अभिमान चेतन को क्या कहते हैं, ईश्वर। धीरे से बोलो, ईश्वर। तो आप चार्ट बनाओ ना, विश्व, तेजस प्राज्ञ, और विराट, हिरण्यगर्भ ब्रैकेट में सूत्रात्मा, ईश्वर। ठीक। अब इसको कैवल्य उपनिषद में सुषुप्ति की, आज केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में चला गया, फिर कल हम प्राण के बारे में आएंगे, क्योंकि प्राण सुषुप्ति में रहता है, ये नहीं रहते ये लोग। सुषुप्ति काले सकले श्लोक पहले सुना, बड़ा सुंदर है कैवल्य का। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूपमेति पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीव स्वपिति प्रबुद्ध। सुषुप्ति काल में सकले विलीने, इंद्रियां नॉट कनेक्टेड, इंद्रियां नॉट एक्टिव, मन नॉट कनेक्टेड, मन नॉट एक्टिव, सकले विलीने। एंड अंध तमो, तमो माने तमस, तमस गुण से अभिभूत, माया से अभिभूत तमस गुण के, तभी नींद आएगी। तमस नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। अगर आप भूखे हो तो नींद नहीं आएगी, और भूखे होए भजन गोपाला, भूखे न हो तो भजन भी नहीं होगा भूखे में। तो भूखे अगर है तो दो चीज, ना भजन होगा ना नींद आएगी। तो भोजन करोगे और थोड़ा तामसिक भोजन करोगे। पंजाब का जो भोजन है, माने आलू परोठा विथ माखन के साथ, उसके बाद छोले एंड पूरी, उसके बाद दही है, उसके बाद पूरा खा लिया, लस्सी। उसके बाद कहता और कुछ खाओगे, मैं और खाता तो और एक रसगुल्ला ना मारता मैं। अब कोई जगह नहीं है, अब सो जाता हूँ। तो अगर ऐसे खाएंगे तो नींद तो आएगी तमस भोजन के अनुसार। तमो सुख रूप में थी, मगर जो जीवात्मा है वो आनंद के साथ कनेक्ट हो जाता है, चेतन तत्व के साथ कनेक्ट हो जाता है, सुख मिलता है उसको। इसीलिए बताया, किमपि न जानामि मया सुखेन अनुभूयते पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा। फिर वापस आता है वो जागृत अवस्था में कर्म योग से।
और जब ये तो हर क्षण की बातें हैं, 24 घंटा के, इसको लंबा कर दो। उसका एज 60 ईयर है, 70 ईयर है, 80 ईयर है, 90 ईयर है। तो जब मर जाता है तो वासना के कारण फिर नेक्स्ट शरीर को मिलता है। जैसे सुषुप्ति से जागृत अवस्था आता है, वैसे ही चलता है। भगवान गीता में भी कहा है, कौमारो यौवनम जरा। तो कौमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर जरा अवस्था। ये शरीर की अवस्था अलग अलग है, मगर आत्मा एक है। सएव जीव स्वपति प्रबुद्ध। फिर ये रोज वो करता है। जीव क्या है, त्रिपुरासुर करके का असुर है। उसने वरदान प्राप्त किया था कि 3 पुर बनाया था, एक लोहे का, एक रूपा का, एक सोना का। और वो 3 पुर घूमता रहता था। तो उसी समय इतना ज्योतिष विद्या है। और उसने वर मांगा कि 3 पुर एक लाइन में रहेगा और भगवान शंकर ही मुझे मार सकते हैं। अब उसने सोचा ये सब संभव नहीं है, भगवान शंकर हमेशा ध्यान करते हैं, वो मारने के इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और विष्णु उनका विरोध है, शिव जी ये लोग भक्त हैं। मांग लिया शिव जी के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 पुर तो घूमता रहता, हो होगा ही नहीं कभी। अब खुश रहा, बहुत सबको बहुत तकलीफ दिया। अब ब्रह्मा आदि भगवान शंकर को खुश किया, स्तुति किया, भगवान आपको मारना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब ऐसे दिन एक है, ग्रह काल, केतु, राहु के समय में 3 पुर जब समान होता है, वो रहता है, बस उसको मार दीजिए। उसको बोलते हैं त्रिपुरासुर। हम लोग भी त्रिपुरासुर है। और हम लोग मरते नहीं है, क्यों? ना हमारा जो अवस्था है ना, 3 अवस्था, ये सरल रेखा में नहीं रहता, अलग अलग। हमारा पूरा त्रय 3 पुर है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अभी हम लोग किस में हैं? पक्का लग कर दिया जाए। फिर हम जब जाएंगे रात 10 बजे तो क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। फिर उसी बीच में हम क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। मैं तो स्वप्न देखता हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप लोगों को लेके घूम रहा हूँ, आप लोगों को लेके प्रवचन जा रहा हूँ। कोई खो जाता है तो ढूंढ रहा हूँ। पुरत्रय हर रोज हम लोग अनुभव करते हैं, 3 शरीर। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव, हम लोग जीव क्रीडति करते, खेलते। ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, आधारमानंदमखंड बोधम, यस्मिन् लयम याति पुरत्रयम् च। इस प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था बताया। सुषुप्ति में सब लीन हो जाता है। और 3 अवस्था रोज हम करते हैं अनुभव। ठीक। अब हम ओरिजिनल श्लोक में आएंगे। सेकंड प्रश्न, कल थोड़ा देखा था। सेकंड प्रश्न में क्या, सेकंड प्रश्न है कौन, सेकंड प्रश्न क्या है? कौन जागता है? तो कहते हैं उसका उत्तर है प्राण जगता है सोते समय। मन तो सो गया ना, इंद्रिय भी सो गई, मगर प्राण रहता है। और प्राण ही नहीं रहता तो क्या होता है बताओ? राम नाम सत्य है। तो कोई सोने में इंटरेस्ट नहीं लेता, सब डर जाते हैं कि बाबा पता नहीं फिर आएंगे क्यों नहीं वापस। मगर सबको सोने में अच्छा लगता है, क्यों? कंफर्म है फिर हम वापस आएंगे। उसको बाइक माइक को बंद करो। तो कंफर्म है, सुख रूप सुख मिलता है, इसलिए हम जाते हैं, है ना? तो ये जो प्राण रहता है उसको एक रूपक के रूप में बताया, कल हम लोगों ने देखा था। अच्छा, प्राण 5 प्राण है।
फर्स्ट, पंच प्राण। प्राण एक है, मगर वृत्ति के अनुसार पांच विभक्त हो जाता है। एक श्लोक है कि प्राण अपान व्यान उदान समान भवति असौ प्राण, विवेक चूड़ामणि, स्वयमेव वृत्ति भेदात। स्वयं एक है, मगर वृत्ति भेद से, कार्य भेद से, वृत्ति भेदात, विकृति भेदात, विकृति माने कार्य, विकार, अलग अलग कार्य होता है। सुवर्ण सलिलादिवत, एक एग्जाम्पल देते हैं, ये वहां नहीं मिलेगा, आप सुनते जाओ, मैं अलग अलग ग्रंथ से ले रहा हूं। कहते हैं प्राण पांच प्रकार है, प्राण अपान व्यान उदान समान। रियली प्राण पांच नहीं है, एक ही है। एक ही है, फंक्शन के दृष्टि से, वृत्ति भेद से दृष्टि से पांच बन जाता है। कैसे? शंकराचार्य विवेक चूड़ा में दो एग्जाम्पल देते हैं कैसे। जैसे सुवर्ण, सोना एक है, सोना ही अलंकार, कहीं मुद्रिका बन गई, फिर कहाँ हार बन गया, फिर कुंडल बन गया, नुपुर बन गया, वैसे। फिर सेकंड क्या है? सलील, पानी। पानी एक है, मगर रूप अलग अलग है। वेव्स है, लहर है, बुदबुद है, बूंदे हैं, तो अलग बन गया। तो ये शंकराचार्य कहते हैं। अब ये जो प्राण है, उसके जो पांच भेद, क्या क्या भेद है, उसका डिटेल हम लोग अभी देखेंगे। वायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाः, ये पांच है, एक एक करके देखना है। प्राण नाम प्रागमन वान नासाग्र स्थानवर्ती। ये जो अपान है, ये प्राण है, ये ऊर्ध्व की तरफ जाता है। और ये गतिशील भी होता है, और नासिका के अग्रदेश में अवस्थित रहता है प्राण। देखो शब्द, ये जो प्राण अपान व्यान उदान समान, आप कॉमन देख रहे हो। अन अन, अन्नति माने चलना, सब लोग चलते हैं। इसीलिए प्राण अपान व्यान उदान समान ये कहा गया। प्राण हो गया। अपान है जो शरीर के अधोभाग में गतिशील है। सब लोग गतिशील है, खाली नहीं बैठेंगे। अगर प्राण निष्क्रिय हो गया तो मनुष्य के अंदर रोग भी आ जाता है, और लास्ट प्राण अगर निष्क्रिय हो गया तो मर भी जाता है, और प्राण छूट जाता है। वो बोलता है इस शरीर में मैं नहीं रहूंगा, निकल गया। मगर प्राण अपने आप में नहीं बोल सकता, उसको एक दूसरा कमांड देता है। कौन? वासना। वासना जब तक इस शरीर के अंदर रहेंगे। आप देखना कुछ लोग जब मृत्यु होता है, कुछ भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, भोग नहीं है, तुरंत चले गए। उनकी वासना है पूर्व का। कुछ लोगों का पूर्व के वासना बहुत है, तो कोमा में रहना पड़ता है, दुख होता है, कष्ट, बेड में भी रहते हैं, तो वासना के कारण। तो वासना जब तक है, प्राण कुछ नहीं कर सकता है। वासना का आदेश नहीं हुआ है प्राण को, तो प्राण जा भी नहीं सकता है। छोटा मोटा वो डिफॉल्ट हो सकता है, और वो रहेगा अंदर रह के। इसलिए डॉक्टर आके पहले देखेंगे, चेक करेंगे, हाँ प्राण है। जो अपान है, प्राण क्या है? नासिका अग्र में रहता है। अपान है, अधोमुख है। अपान नाम वाग्गमनवान पायादि स्थानवर्ती। पायु, जो मल त्याग इंद्रिय आदि में वो रहता है, वायु में, और गतिशील रहता है, ये है अपान।
फिर व्यान क्या है? ना व्यान नाम दिग्गमनवान अखिल शरीर वर्ती। ये कितना सुंदर विचार किया, सोचो तो। मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस इतना चिंतन नहीं किया प्राण के बारे में, बस रेस्पिरेटरी सिस्टम कह दिया और उसके ऊपर चिंतन किया। आप लोग तो मेडिकल में पढ़े होंगे बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और इतना डिवीजन प्राण अपान व्यान वो नहीं है। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ छूट जाता है। उन लोगों ने बहुत लिखा है, विचार किया है, पर जो उपनिषद में वर्णन है वो नहीं है, जो कुछ पॉइंट है वो नहीं है। व्यान क्या है? व्यान चल रहा था ना। व्यान है जो व्यान नाम विश्व गमनवान, विश्व को चारों तरफ, वो चारों तरफ व्याप्त है। व्यान करते हैं वी अन, वी अनति, चारों तरफ व्याप्त है। प्राण अपान व्यान शरीर के चारों तरफ व्याप्त है वो। और उसका काम क्या है? शरीर में गतिशील रहता है, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो। सर्कुलेटरी अभी मॉडर्न शब्द में समझेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राण है, और जो अधोगमन वायु है, जो रिक्रिएशन, क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन सिस्टम, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो है जो छोड़ने का है। हाँ रिमूवल वाला, वो अपान है। और व्यान है जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचलन भी करता है। अब उदान है। उदान नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमनवान वायु उत्क्रमण वायु हो। उदान वायु क्या है? कंठ के स्थान में रहता है और ऊपर की ओर जाने वाला वायु है। शरीर के ऊर्ध्व भाग में रहने वाले गति है और कंठ में रहता हो। ज्यादातर जब सोते हैं, आगे आएगा श्लोक में भी आएगा, ये जो उदान वायु क्या करता है, उसका उसका फंक्शन क्या है, श्लोक में आएगा, 4-5 श्लोक में। और अ, उदान वायु जो एक दूसरे को ट्रांसफर करवाता है, और जो मरता है ना, मनुष्य मर जाता है, उस समय वो बड़ा पावरफुल होता है, वो ही सबको इकट्ठा करके लेता है। जैसे कि लीडर होता है, तो उदान वायु लीडर होता है और लेके चला जाता है। अब एक ही बचा, कौन है? हाँ, समान। समान वायु, समान नाम शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरण, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, कहते हैं समान वायु जो खाया, शरीर मध्य भाग, शरीर के मध्य भाग माने पेट में वो है, रहता है। और अशीत, अशीत माने जो खाया हुआ है। पीत, पीत माने जो पिया हुआ है, उसको क्या करता है? समीकरण, वो समीकरण करता है, ग्राइंडिंग मशीन है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब जो खाना पीना हुआ वो ग्राइंड कराता है। और बस, तो समान इतना, ये पंच प्राण के बारे में हम लोगों ने देखा है। अभी और भी देखेंगे, जब जब टॉपिक आएगा, खत्म नहीं हुआ। किसके किसके साथ समान संबंध है, किसके ये है, वो देखेंगे। अच्छा, ये हो गया प्राणमय। प्राणमय कोश एंड प्राण अलग अलग है। कोई बता सकता है? प्राणमय कोश और प्राण, ये तो पांच पंच प्राण है। फिर कोश, क्या जोड़ने से कोश होगा? इस प्राण से क्या जोड़ देने से कोश हो जाएगा? प्राणमय कोश।
आपने बताया ही नहीं स्वामी जी। बताया होगा। हाँ। हाँ। आत्मा के साथ जुड़ने से प्राणमय कोश हो जाएगा। कर्मेंद्रिय के साथ जोड़ने से प्राणमय कोश होगा। तो प्राण, ये जो बताया पंच प्राण प्लस कर्मेंद्रिय इज इक्वल टू प्राणमय कोश। मन प्लस ज्ञानेन्द्रिय इज इक्वल टू मनोमय कोश। बुद्धि प्लस ज्ञानेन्द्रिय इज इक्वल टू विज्ञानमय कोश। ऐसे आनंद प्लस अज्ञान इज इक्वल टू आनंदमय कोश। हो गया स्वामी जी, अभी 6 बज गया, अभी छोड़ो, अब ज्यादा मत करो। तो कल हम देखेंगे ये जो पंच प्राण है ये रहता है, जागृत रहता है। वो जब जागृत रहता है वो कैसे पंच प्राण काम करते हैं स्वप्न में और सुषुप्ति में। स्वामी जी आज श्लोक लिया ही नहीं है। हाँ, लिया ही नहीं क्योंकि डेप्थ गया ना। सोचो अगर मैं ये सब नहीं बताता, पता चलता। तत्वबोध से, कैवल्योपनिषद से, विवेक चूड़ामणि से, अलग अलग जगह से सब बताया गया है। तो अब प्राण, अभी जो सेकंड प्रश्न का जो उत्तर है, और श्लोक नंबर 3 में, हाँ, 2 नंबर तो वो कौन सोता है बता दिया। श्लोक नंबर 3 कल हमने पढ़ा था। तो उसमें वर्णन है कि प्राण कौन है, अपान कौन है, जो हम कल देखेंगे। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।